आके दे दो। हाँ नहीं कहीं अरे आप कहीं से ला दो, कानपुर ला के दे दो, इलाहाबाद ला दो। तो सैंपल दे दो फिर एक अंकल। सैंपल दे फिर क्या फायदा होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है 19 जुलाई ट्यूसडे और टाइम हो रहा है रात 12 बजे हैं। तो मैं उठ बहुत पहले गया था, लेकिन उठने के बाद मैंने काफ़ी कुछ लिखा कि मुझे आज करना क्या है। लाइक मैं कुछ लिख लेता हूँ टॉपिक्स की, मुझे आज ये काम करने हैं और रात तक मैं वो सारे काम करता हूँ, तो यार कुछ प्रोडक्टिव निकल आता है। और आप फिर देख रहे हो कि मैंने आज ये फिर पहन लिया है, और ये इसलिए पहना है क्योंकि इनको कटवाना है, मुझे हेयर कटिंग करानी है। तो अभी सोच रहा हूँ कि जो अभी मैंने पीसी अपना जो पीसी है वो बंद किया है, अभी जस्ट बंद किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा, आपने देखा होगा कि ये मैं कुछ कर रहा हूँ ना, ये सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। वहाँ से जब मैं बाल कटा के आ जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं ये सिग्नेचर प्रैक्टिस क्यों कर रहा था। तो अभी चलते हैं बाल कटाने। यार अब पर एक दिक्कत अभी पता चली है कि ये जो मैंने पैंट पहना ना, ये वाला, इस पे बाल घुस जाएंगे। और मम्मी कह रही है कि अगर इसमें बाल लाइक चले जाएंगे ना तो ये निकलेंगे नहीं सही से। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा एक पैंट है जो मुझे अभी गंदा हो चुका है, तो उसको धोना है। कौन सा है वो? ये वाला पैंट है, ये वाला, ये गंदा हो चुका है। तो इसी को मैं पहन लेता हूँ, ताकि इसको पहन लूँगा, इसमें घुस जाएंगे तो निकल जाएंगे, मम्मी कह रही हैं, तो ऑफकोर्स निकल जाएंगे। तो इसको पहले पहन के चलते हैं। फिर वियर्ड पार्ट लग रहा है क्योंकि मेरा जो ऊपर का भी है वो भी ग्रे टाइप का है, पैंट भी ग्रे टाइप का है, एकदम स्कूल ड्रेस बन चुकी है यहाँ पर अभी। तो जा रहा हूँ, चलते हैं। मम्मी जा रहा हूँ मैं। इसको बंद करते हैं ऊपर से। तो हमारी बाहर की जो रास्ता है कुछ इस तरफ से, यहाँ से जाना है हमें, और यहाँ से जाने के बाद सीधा हमें राइट लेके, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर में यहाँ से। तो गर्मी बहुत है यार, तो इससे गर्मी में बाल बनाने में ना मज़ा नहीं आता। यहाँ से चले जाते हैं दूसरी रोड की तरफ, और यहाँ से आते हैं अपने स्कूल। आगे ही यहीं से बगल में ही है शॉप। यार शॉप तो सामने है, पर अगर खुली होनी चाहिए, क्योंकि दोपहर का समय टाइम है, क्या पता शॉप बंद हो जाए। अगर बंद हो गई तो पॉपअप हो जाएगा। वो है, वो दिख रहा है ना यहाँ पर। चलते हैं, देखते हैं शॉप खुली कि नहीं खुली। अगर खुली होगी तो काम बन जाएगा, और नहीं खुली होगी तो कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे खुली है, चलो पॉपअप नहीं हुआ। तो शॉप तो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। अकेले हो भी आज? कोई नहीं, काफ़ी बड़े बाल हो चुके हैं यार। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एकदम छोटे करा देंगे उसके बाद। यार यहाँ पर आने के बाद ना लगता है कि बाल अच्छे लग रहे हैं। हम सब अच्छे लग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर आने के बाद लगता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल, और घर में अच्छे नहीं लगते। छोटे कराने इनको, वीडियो में अच्छे लगते हैं इसलिए। चलो कराते हैं पहले बाल, उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो देखते हैं। तो ये है फाइनल लुक। तो पीछे की जगह फिर वॉश करिए ना तो फिर एकदम सेटल हो जाएंगे। ये करते हैं, चलते हैं। मैं काट लो। बाहर कुछ इतनी तगड़ी धूप है यार। तो जो कटिंग हो चुकी है, और अब चलते हैं घर, नहाते हैं और बाल साफ़ करते हैं, और वापस से अपने एडिटिंग काम करते हैं, और खाना भी खाना है। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी कटिंग तो हो चुकी है, पर गर्मी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, और धूप से तेज़ है तो दिक्कतें होती हैं बाहर जाने में। तो फाइनली घर तो पहुंच गए। अब जल्दी से नहाते हैं क्योंकि बहुत टाइम बीत गया, 1 घंटा बीत गया पूरा। अब नहाना है। और ये है मेरा, माँ दिखाई चुका आपको, वैसे में बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना। सो फाइनली मैं नहा वहाँ के बाल वाल एकदम मस्त धो के मतलब आ चुका हूँ। और अब बज चुके हैं 11:55। तो गया कितने बजे था आई डोंट नो, बट अब हो चुका है एकदम फ्रेश, रिलैक्स, दिमाग भी एकदम ठंडा हो चुका है। और अब आप बताओ कि पहले कैसे थे बाल और अब कैसे हैं। लाइक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? वैसे मेरे हिसाब से तो अब हल्का मुझे महसूस लग रहा है। और इन बालों पे ना दिक्कत ये नहीं होती है, जब सो के उठूँगा ना मैं, तो मुझे मेरे बाल जो होंगे ऑलरेडी बने हुए होंगे। पर जब मैं बड़े बाल होते हैं ना, तो सो के उठो तो उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो अब ये है कि इनको सो के उठो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सही लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन तो बहुत सही लग रहे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मैंने साइन क्यों करा था। ये जो साइन थे वो मैं क्यों कर रहा था। तो खाना खाने के बाद मुझे ये साइन ना एक वाइट पेपर के ऊपर करना है, और उस वाइट पेपर के थ्रू फिर मैं उसको फोटोशॉप में ले जाऊँगा, फिर उसका PNG बनाऊँगा अपने साइन को, और फिर उसको आफ्टर इफेक्ट में लेके एनिमेट करूँगा। सो दैट मैं अपनी ब्लॉग्स की जब मैं लिखता ना, वो डेट लिख के आती है, तो उसकी जस्ट ऊपर मेरा साइन एक एनिमेशन के तौर पर आएगा। एक तरह के बहुत कहते हो, मतलब कि मेरी वीडियो जो होगी वो सिग्नेचर प्रूफ, मतलब सिग्नेचर के साथ होगी, अब आएगी। तो यार अभी मैंने ना यहाँ पर
साइन कर दिया। ये जो साइन करना है इसके पीएनजी फाइल बनानी थी मुझे, तो इसके लिए मैंने एक वाइट पेपर में साइन कर दिया है और इससे मैंने फ़ोटो खींची। फिर मैंने कुछ तरीके इसमें किया और कुछ एडिटिंग की, और एडिटिंग करने के बाद मैंने इसकी एक पीएनजी फाइल बना ली है। तो ये पीएनजी फाइल कहाँ दिख रही है, ये। अब इसको मैं आफ्टर इफेक्ट में ले जाऊँगा और एनिमेट करने के लिए। सो लिटरली मैंने अभी करीबन 30 से 35 मिनट लगाकर अपने सिग्नेचर की आउटलाइन की। मतलब ये मेरा सिग्नेचर था तो इसके मैंने आउटलाइन की। ये मेरा सिग्नेचर नहीं था, मतलब बेसिकली मैंने ऐसे ही कर दिया है, अपना नाम लिख दिया बेसिकली मैंने। और इसकी मैंने आउटलाइनिंग की, मतलब एक मास्क पाथ क्रिएट किया बट अलग से कर दिया। मैंने एक अलग इसके कर दी, ना कि मैंने अपने सिग्नेचर को नहीं किया, मैंने एक अलग से मास्क पाथ क्रिएट कर दिया है, और जो कि इस एडिटिंग का पार्ट नहीं था। यानी जो मैंने मास्किंग की, जो पाथ मैंने क्रिएट किया अपने सिग्नेचर के ऊपर, वो करना एकदम वेस्ट हो गया। तो मुझे वापस से अब 30 मिनट फिर अपने सिग्नेचर के ऊपर एक रेगुलर पाथ क्रिएट करनी पड़ेगी। मतलब इस सिग्नेचर के ऊपर एक पाथ क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद फिर से मुझे अलाइनमेंट करना पड़ेगा, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा एंड बट इस बार कम टाइम लगेगा क्योंकि एक बार कर चुका हूँ। तो दोबारा करते हैं और इसको करके ही रखेंगे, ठीक आज। सो अब बज चुका है दोपहर के 3:30 और मैंने ऑलमोस्ट जो अपना एनिमेशन वाला था वो मैंने क्रिएट कर लिया। अगर मैं उसको प्ले करके दिखाऊँ, जैसे मैंने ये व्लॉग है तो इस तरह सिग्नेचर होगा और व्लॉग स्टार्ट होगा। और ये मैंने ग्रीन स्क्रीन इसलिए किया क्योंकि मुझे पीएनजी में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था मेरा ये एनिमेशन, तो मैंने इसको पीछे सॉलिड लेयर क्रिएट कर दी ग्रीन स्क्रीन की। तो अब क्या डायरेक्टली मैंने स्क्रिप्ट डाला और यहाँ से मैंने उसको ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया अल्टर की हेल्प से, और यहाँ से ये आ गया। सो लिटरली यार मैं ना अभी यूट्यूब पर बहुत देर से करीबन 15-20 मिनट से एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ। आप सभी ने एक वीडियो देखी होगी जिसमें क्या करता है वो बंदा ना, कुछ ब्लैक कलर की लाइन को कुछ ऐसे बनाता है, ऐसे मतलब इस तरह बनाता है, और लास्ट में जब छोड़ता है तो इसको उठाता है ऐसे करके, इस लाइन को उठा लेता है। तो मुझे वो जो वीडियो थी ना वो मैंने कहीं देखी थी, मुझे कई बार देखी थी, मुझे वो इफेक्ट भी क्रिएट करना था। बट बात ये पड़ गई कि वो इफेक्ट मैंने दिल्ली की लड़का की वीडियो में देखा था स्टोरी पे, बट उसको मैंने सेव करना भूल गया एंड अब वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही, वो वीडियो। सो दैट अगर आप में से किसी ने भी सेव की हो या फिर किसी को वीडियो का मतलब कुछ भी पता हो लिंक, तो प्लीज़ यार कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको पिन भी कर दूंगा। तो गाइज अभी मुझे जाना है बेसिकली, जो मेरा प्ले बटन है ये एक प्ले बटन सिल्वर वाला और वो जो गोल्डन रखा है, इन दोनों को मुझे एक कांच के अंदर मतलब डलवाना, आप समझ गए होगे, मड़वाना जैसे होता है, इसको इसी कांच के कवरिंग के अंदर इनको डलवाना है, तो दैट इसको मैं कभी दीवार पे हैंग करूँ तो ये ज़्यादा गंदे ना हो। और दूसरा काम ये है कि मुझे चश्मा चाहिए, मतलब स्पेक्टिकल्स चाहिए, क्योंकि मैं बहुत देर तक मैं पीसी स्क्रीन से बैठा रहता हूँ, मल्टीपल होती हैं, तो इससे मेरे आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मुझे एक अच्छा सनग्लास तो चाहिए। चलते हैं अब, बस तो चुका है काफ़ी, 6:30 हो चुका है। मिलता तो इसी रोड में है चश्मे, आगे दुकान। हाँ फिलहाल तो मैं चश्मा ले लेता हूँ, उसके बाद में जो आगे करना करता हूँ। और यहीं से पापा ने चश्मा लिया था तो मैं भी यहीं से ले लेता हूँ, यहीं से ना। डेली यूज़ के लिए मुझे स्क्रीन में बहुत बैठना पड़ता है, कंप्यूटर में काम करता है इससे, तो उसके लिए टेस्ट कर लेते हैं अपनी आँखों को। सही दिख रही है। हाँ दिख रही है, YAHJXUD, उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो, इसी को पढ़िए, पढ़ना है। AHTYR। चलो आँखें तो सही हैं भैया अपनी, अभी भगवान की कृपा से। इसको टेस्ट करते थे। बहुत बड़ा नहीं, छोटा नहीं है, छोटा कहाँ है? सही लग रहा है ये, दिखा दो, वो भी दिखा दो एक बार। तो ये लेंस है, एंगल 61 का है, ये 1000 रुपीज़ का है। UV 420 प्रोडक्शन है। ये साथ लाइट आ रही है, लाइट खत्म, अच्छा सही है। लाइट नहीं जाएगी, आंखों में लाइट नहीं जाएगी, नहीं, इससे कोई सवारी नहीं जाना। 1400 रुपये का
क्लास। और तो सब जिंदगी है आपकी। हाँ ये बात सही है सर, सही आँख ज़्यादा इम्पोर्टेंट चलो। ये तो मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ। पहला वाला हो चुका है, अभी दूसरा वाला हो रहा है। भाई ये बाहर का नज़ारा कुछ, भाई शाम हो चुकी है। ला के दे दो हाँ नहीं कहीं अरे आप कहीं से ला दो, कानपुर ला के दे दो, इलाहाबाद ला दो। तो सैंपल दे दो फिर एक अंकल। सैंपल में फिर क्या फायदा होगा? तो फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। ऐसे बेचता जाए बेच रहे। बाकी सही लग रहा है, फ्रेम इतना बड़ा नहीं है, बाकी सही लग रहा है। शीशा लगा के और अच्छे से- आदत तो है नहीं, पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी इसकी। अभी अजीब से लग रहा है कि कुछ भारी भारी टंग गया। इसे साफ करना। ठीक है सर, गिफ्ट है अंकल की तरफ से। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं। चलो दिखा दो। चलो यार, फाइनल फ्रेम तो बन चुका है और शॉप का नाम ये है, रफ़ीक ऑप्टिकल्स है इस शॉप का नाम। तो फिलहाल चश्मा तो बन चुका है, अब चलते हैं फ्रेम के पास। तो चलना कि नहीं चलना, पता नहीं फ्रेम मिलेगा क्या यहाँ पर। इस साइड चलना है या फिर इस साइड जाएंगे, आई डोंट नो, पता नहीं किस साइड चलना है, पर जिस साइड भी होगा चलेंगे और फिर जो भी होगा आगे आपको बता दूँगा। तो यार अभी नमकीन लेने की सोच रहे हैं, खुली वाली। कौन सी लेनी है अपन? फ्री हो गए गाइस, वो निकाल दो पहले, ये वाली ये और ये कर दो। चलो अब घर में सीधा मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब रास्ता क्या फालतू में रहे लोग, आवाज़ भी सही से नहीं आती है। तो अच्छा, कुछ मम्मी बक्से को खोल के बैठी हैं, कुछ कपड़े वपड़े निकाले, आई थिंक कुछ डालना होगा इनको। बट हमारा जो लुक है वो कुछ इस तरह का है, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट सूट कर रहा है। 12 बज चुकी हैं ऑलमोस्ट, और एडिटिंग भी ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बस मुझे इसी लास्ट क्लिप को ऐड करना है। तो ये रहा आज का दिन। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक प्यार भरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर।